हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11th या एकादश और विषय गणित। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हम एक नज़र पढ़ लेते हैं ज़रा क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रमचय क्या होता है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे संचय के बारे में, और फिर पढ़ेंगे क्रम गुणित जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये जानेंगे, और इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं पहले क्रमचय, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में परमुटेशन। क्रमचय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्रम प्लस चयन। तो इसका मतलब ये हुआ, शब्द से आ रही है इसकी परिभाषा। यदि हम वस्तुओं के चयन में क्रम का ध्यान कर रखें, एक बार फिर समझें, यदि हम कोई वस्तुएं हैं और उसको सेलेक्ट करना है या चयन करना है तो हम क्रम से चयन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जो चयन करने की जो विधि है या चयन करने का जो तरीका है वो कहलाएगा हमारा क्रमचय। और अगर हम बात करें संचय की, कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले इसके क्रमचय के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, और कि क्रमचय होता क्या है। तो मैंने बताया था, यदि हम वस्तुओं को चयन करने में क्रम का ध्यान रखा जाए या क्रम का ध्यान रखें तो हम कहेंगे उसको क्रमचय। और इसको हम दर्शाते हैं, जैसे ये नाम है परमुटेशन, तो पी लिखते हैं परमुटेशन। और यदि n वस्तुएं हैं, यदि n वस्तुएं और r उसमें से सेलेक्ट करनी है या चयन करनी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम n p r। इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। अब फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो ये फॉर्मूला हुआ इसका। अब खोलते कैसे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, इस चैप्टर में ये फैक्टोरियल मुख्य भूमिका निभाएगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम गुणित को कैसे खोलते हैं, जैसे यदि मैं इसको हम शो करते हैं तो जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये कहलाता है फैक्टोरियल। इसको और हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से भी लिखते हैं। जैसे मैं लिखूँ फैक्टोरियल 5, तो इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, या हम फैक्टोरियल 5 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसको खोलते कैसे हैं, आइए समझते हैं कैसे खोलते हैं। तो जैसे ये फैक्टोरियल 5 है तो इसमें एक कम करके बाहर निकालते हैं। जैसे 5 है तो 5 को सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर यहाँ कितना बचेगा, एक कम हो जाएगा, 4 आएगा, फिर कितना आएगा, 3, फिर 2, 1। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को खोलते चले जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक और समझ लेते हैं, जैसे हमें लिखना है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, तो 4 को क्या लिखेंगे, 4, 3, 2, 1। तो इस प्रकार से हम जहाँ तक भी है ये खोलते ही रहते हैं तब तक का यहाँ तक बंद नहीं हो जाता। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल 0 कहीं कहीं आएगा, फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ये बात है कुछ ध्यान रखनी है इसमें बेसिक रूप से। ये सिद्ध भी कर सकते हैं, ये बुक में दे रखा है, सब ध्यान से आप पढ़ना। तो यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है चैप्टर आपका। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल के बारे में हमने समझा। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जैसे लिखा है NPR, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम NPR फैक्टोरियल n और n माइनस r का फैक्टोरियल। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, लिख करके भी रखना है आपको नोट्स में। तो इस पर आइए हम कुछ सवाल ले लेते हैं। एक चीज़ और है कि इसमें सवाल कराने से पहले मैं आपको इसके संचय के बारे में और थोड़ा सा बता दूं ताकि फॉर्मूले के साथ हो जाएंगे। तो संचय और क्रमचय में इतना अंतर है कि मैंने अभी बताया था आपको क्रमचय कि यदि कोई हम वस्तुओं को चयन करने में क्रम का ध्यान रखें तो वो संचय होता है, और यदि वस्तुओं के चयन करने में कोई भी क्रम का ध्यान ना रखा जाए तो वो कहलाएगा हमारा संचय। तो इसमें ये डिफरेंस है, और उसको हम दर्शाते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ सी से शो कर रहे हैं इसे, तो हम इसको NCR से लिखेंगे। जैसे कोई n वस्तुएं हैं और R उसमें से चयन करनी है तो इस प्रकार से हमें लिख सकते हैं। तो इसको अरेंज भी कहते हैं, अरेंज, व्यवस्था करना भी कहते हैं इसको, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा फैक्टोरियल n R फैक्टोरियल इंटू में n माइनस R का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला का वो आप ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन के लिए है, और ये जो फॉर्मूला था वो परमुटेशन के लिए है। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि क्रमचय में हम क्रम का ध्यान रखते हैं सिलेक्शन के लिए, और संचय में हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। किसी भी क्रम में व्यवस्था करनी होती है, अरेंज करना होता है। इन फॉर्मूलों के बारे में मैंने आपको दोनों बता दिया। तो ये इस बेसिक रूप से आपको समझना है, और इसी पर हम कुछ क्वेश्चन आधारित करेंगे, इस पर आधारित। तो आइए कुछ समझते हैं प्रश्न। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये नंबर 1 7p4। तो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n के स्थान पर कितना है, 7 है, और r के स्थान पर 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि बात करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो इसको हल कर लेंगे। फैक्टोरियल 7 एक बार फिर लिख लेते हैं, और यहाँ कितना आएगा, शेष आएगा, 7 में 4 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3। अब इसको हम खोल देंगे। तो 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3, इसको यहीं तक रहने देंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि फैक्टोरियल 3 नीचे है। तो फैक्टोरियल 3 से 3 ये कट जाएगा। तो जितना भी आए उसको हम गुणा कर लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 7 6 5 4। गुणा कैसे करें, इस प्रकार से गुणा करो। कितना हुआ ये 7 6 42 और ये 5 चौक 20। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 1 0 आ जाएगा ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है 8p6। तो n के स्थान पर यहाँ पे कितना 8 है, और 6 के स्थान पर कितना है, यहाँ पर सॉरी r के स्थान पर कितना है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल 8 अपॉन में 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 8, यहाँ पर कितना रहेगा, ये 2 रहेगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो 8 7 6 5 4 3 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 है तो ये कट हो जाएगा इससे। तो इसकी मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। इसका जो गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक और समझते हैं। जैसे ये है 5p3, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 5 लिखेंगे और अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। अब कितना आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 5 आएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, इसको 5 को खोलेंगे हम। तो 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल मैंने बताया था खोलते कैसे हैं कि फैक्टोरियल में जब बाहर निकालते हैं वो संख्या तो लिखते हैं, वो एक एक कम करके लिखते हैं, जब तक लिखते रहते हैं जब तक कि बंद नहीं हो जाता है। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब कितना आएगा, ये 5 चौक 20 और 20 से 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पर आधारित। तो आइए समझते हैं कॉम्बिनेशन पर आधारित कुछ ये क्वेश्चन। जैसे लिखा है नंबर 1 में 8c3, इसको हल करेंगे। 8c3, तो मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखाया था कॉम्बिनेशन के लिए, NCR क्या बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r
इंटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको एक फॉर्मूले और लिख सकते हैं, एन सी आर बराबर होता है एन सी आर माइनस एन माइनस आर, एन माइनस आर ये बराबर होता है। एक और होता है, यदि एन सी एक्स लिखूँ मैं यहाँ पर और बराबर में एन सी वाई लिखूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको n बराबर हो जाता है x प्लस वाई। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से कुछ क्वेश्चनों पर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और गुणे में 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे, एक बार लिख देते हैं और तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ कितना आएगा फैक्टोरियल 5। तो ये 5 तक खोलना है बस, तो क्या लिखेंगे 8 7 6 और फैक्टोरियल 5, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 5 खोलेंगे अवस्था नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये 5 से 5 कट जाएगा फैक्टोरियल में, और ये 3 दूनी 6 हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आएगा हमारा 8 सत्ते 56, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन छोटा सा, ये है 5C2, तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 4 3 फैक्टोरियल 3 तक ले देते हैं, क्योंकि 3 नीचे आएगा कट जाएगा, और 2 गुणा 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 3, तो ये इससे कट गया और ये 2 दूनी 4 हुआ और 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि लिखा है यदि NC3 बराबर NC4 है तो n के स्थान पर क्या आएगा, n के मान निकात करना है। तो जैसे ये है फॉर्मूला हमारा NCX बराबर NC इक्वल टू में मतलब क्या हो जाता है n बराबर x प्लस वाई, मतलब ये जो मान हैं जुड़ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा लिखा है उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, तो कितना हुआ ये n बराबर हुआ हमारा 7, और यही हमारा आंसर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज से आधारित कुछ क्वेश्चन जो NCERT बुक में दे रखे हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए, जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, यहाँ पर लिखा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरे में लिखा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। मतलब इसमें रिपीटिशन अलाउ है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास अंक कितने हैं, अंक बराबर 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हैं। तो अंकों की जो कुल संख्या है, संख्या कितनी है हमारी 5 है। हमें देखना है तो हमें क्या बनानी है, 3 अंकीय बनानी है, 3 अंकीय संख्याएं। तो सबसे पहले इसके लिए हम 3 बॉक्स बना लेते हैं समझाने के लिए। आप चाहो तो डैश डैश भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हमारे पास ध्यान से समझना है, 5 अंक हैं और 5 अंक से 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। पहले नंबर में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब रिपीट किए जाएंगे। तो सबसे हम क्या लिखेंगे, 5 अंक हैं। तो अगर यदि मैं पहले में 5 कोई भी संख्या में से एक संख्या भर दें तो कितने अंक हैं, 5 तरीके हैं। पहले स्थान में भरने के तरीके हैं वो 5 हैं। यहाँ पे 1 2 ये थर्ड 3 अंकीय हैं हमारे। तो 5 तरीके हैं पहले अंक स्थान पर भरने के हमारे। अब चूँकि रिपीटिशन अलाउ है, मतलब यदि मान लो हमने 5 भरा इसमें से या कोई 4 भरा, तो 4 भरने के सबके अलग अलग तरीके कितने हैं, वो 5 ही हैं। तो इसलिए यहाँ कितना आया, वो 5 आया। अब यदि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, वो 5 ही आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं संख्याएँ। तो हर एक में कितना आएगा, वो 5 ही 5 आएगा। तो जो आधारभूत सिद्धांत है हमारा, वो अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं। तो कितनी संख्या बनेंगी, तो कुल संख्याएं बराबर कुल संख्याएं कितने हो जाएगा, आधारभूत सिद्धांत से गणितीय आधारभूत सिद्धांत 5 × 5 × 5,
5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 संख्याएँ। 125 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरे नंबर पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तब कितनी बनेंगी, तब देखते हैं। आइए, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट के लिए इसी प्रकार से बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब देखो इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउ है, मतलब रिपीट नहीं किया जाएगा। कोई अंक अगर यदि भर गया है तो उसका अंक कम हो जाएगा। तो पहले स्थान पर भरने के लिए क्या है हमारा, वो 5 ही है। अब मान लो इसमें से कोई एक संख्या भर गई है तो कितनी सीएस बचेंगी यहाँ पर, वो 4 बचेंगी। तो दूसरे स्थान पर क्या आएगा, वो 4 आएगा। और अब कितने अंक बचेंगे यहाँ पर हमारे, वो अंक बचेंगे 3 तरीके भरने के। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएँ यदि निकालनी है हमें, कितनी संख्याएँ बनाई जाएंगी। तो ये पहले स्थान पर ये 5 4 3, इधर से भी भर सकते हैं आप चाहो तो, इधर से भी भर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में आधारभूत सिद्धांत में कौन गुणा करेंगे इनकी, तो गुणा करने पर दोनों तरफ से समान आएगा। तो कुल संख्याएँ कितनी आएंगी, कुल संख्याएँ वो हो जाएंगी हमारी 5 4 3, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये इस प्रकार से और प्रश्न आपको हल करने हैं, और जो क्वेश्चन छोटे होंगे वो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। यदि n-1 P3 अनुपात n P4 बराबर 1:9 दिया है तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल और बटे में कितना आ जाएगा, n-1 -3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये अनुपात है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल n और बटे में n-4 का फैक्टोरियल और बराबर में 1:9 है। तो इसको हम क्या करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, जुड़ जाएगा ये -1 और -3, n-4 का फैक्टोरियल है। अब जब यहाँ गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल और बटे में कितना आएगा, n को तोड़ कर लिख लेते हैं, n × n-1 का फैक्टोरियल। अब कितना आएगा, ये यहाँ पर आएगा 1/9। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 से हो गए तो कट जाएंगे आपस में, ये भी कट जाएगा यहाँ से n-1। तो कितना आएगा शेष, यहाँ पर शेष रहा हमारा 1 और नीचे बटे में n और 1/9। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, n बराबर वो 9 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अब हम देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन 7.2 7.3 के हैं हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज देंगे और आपको समझने हैं। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये 7.4 का प्रश्न नंबर 2 है, तो यहाँ पर इधर रखा है 2nc3 अनुपात nc2 बराबर ये 12:1 है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं कि 5c2, तो इसको शॉर्टकट में याद रखना है। यदि ये 5c2 है तो इसको ऊपर 5 को 2 बार ही खोलना है। जैसे इसको तोड़ना है तो हम 2 बार खोलेंगे, तो 5 × 4 और बटे में फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से खोलेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, पूरे खोलने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब कट जाते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं, तो ये 3 है तो यहाँ पर 3 बार खोलना है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 2n, और 3 बार खोलें तो क्या आएगा, फिर आएगा हमारा 2n-1 और 2n-2 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं और 3 × 2, ये पलट जाएगा। तो क्या आएगा, 2 बार खोलेंगे इसको, एक बार और लिख लेते हैं। चलो क्या आएगा, 2 बार है, 2 बार लिखना है, n और n-1 और बटे में 2 बराबर में ये 12:1। तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, n × अब देख रहे हैं यहाँ से 2 भी कॉमन है, तो 2n-1
यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे कॉमन में तो क्या आएगा n-1 आएगा और बटे में 3, और ये पलट जाएगा 2 बटे में n इंटू n-1 अनुपात में गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 12/1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये n से n कट जाएगा और n-1 से n-1 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 2n-1 और ऊपर 2 भी है यहाँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा वो बाहर इस प्रकार से, और बटे में कितना आया वो 3 है तो यहाँ कितना आया 12 आया, और 4 से इसको यहाँ से काट देंगे, 4 तिया 12। अब क्रॉस करेंगे तो 2n-1 बराबर 3 तिया 9, तो 2n बराबर 9 प्लस 1 और 2n बराबर कितना हुआ यहाँ से 10 और n बराबर 10/2 काटेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से n बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारा वो 5 प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और जो क्वेश्चन है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, उन्हें ठीक प्रकार से आपको लिखना है और नोट्स बनाकर रखना है। समझने सबसे पहले वीडियो देखेंगे आप, उसके बाद में PDF के माध्यम से नोट्स बनाएंगे। जो बच्चे हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं और PDF से उतार लेते हैं तो ये बात आपकी अच्छी नहीं है। तो पहले ठीक प्रकार से वीडियो को समझें वीडियो के माध्यम से, उसके बाद में नोट्स उतारें। और हाँ, एक बात और ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बच्चे देखते तो रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।